फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी इंडिया विजिट पर गए हुए थे। वहां जाकर वो G20 इजलास पर जो कि कश्मीर में होने जा रहा है, इंडिया को इंडिया में धमका कर आ गए हैं। उन्होंने कहा कि वक्त आने पर हम भारत को एक ऐसा जवाब देंगे कि भारत याद रखेगा। क्या कहेंगे, क्या उनका इंडिया में जाकर इंडिया को इस तरह से धमका कर आना ठीक है? देखें, इस उम्मीद ना थी, लेकिन बहुत अच्छी सियासत कर रहे हैं। और देखें जी, इंडिया में जाकर और इंडिया को ऐसे धमकाना, ये मैं समझता हूँ कि एक बड़ी पॉजिटिव बात है और पाकिस्तान को यही ज़ेब देता है। के ऊपर बात हो रही थी, वो था G20 का, तो शायद मुझे ये लगता है कि उसके ऊपर, क्योंकि ये बेसिकली तो ये पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे थे वहाँ पे, तो और इस तरह के जहाँ पे इंटरनेशनल इश्यूज चल रहे हो, तो वहाँ पे इस तरह की बात करना इस मौके के ऊपर शायद ये सही नहीं था उनके लिए। देखिए, हमारे पास जो कश्मीर, हमने उसमें कितनी डेवलपमेंट की हुई है आज तक। आप कश्मीर को छोड़ें, पहले आप मुझे ये बताएं कि आपने बलूचिस्तान में, सिंध में और पंजाब में आज तक क्या डेवलपमेंट कर ली है? आपकी गवर्नमेंट ने यहाँ पे क्या इंडस्ट्री लगाई है? आप मुझे इस बात का जवाब देना। आप चाह रहे हैं कश्मीर में करें। आप देखें कि 120 अरब उन्होंने ना अकेला जम्मू कश्मीर का बजट निकाला है इस दफ़ा। आपका पंजाब का बजट नहीं है इतना। यहाँ पे तो आटे के लिए ये सिर्फ बयानात की हद तक ही है, हकीकत से इसको कोई ताल्लुक नहीं है। इंडिया जो है, आपको पता है, वो दिन ब दिन ऊपर जा रहा है, उनकी माइशत भी ऊपर जा रही है, वो अपनी बात मनवा लेते हैं। उनके साथ बहुत सारी कंट्रीज स्टैंड कर रही हैं क्योंकि उसकी मार्केट बहुत बड़ी है। तो आप ठीक है, वो एक पाकिस्तान के डिफेंड में गया है इंडिया, उन्होंने अपनी औकात दिखाई है, कोई बात नहीं। हमारे जुनून से वो भी वाकिफ़ नहीं है, अच्छी तरह इंडिया वाकिफ़ नहीं है, कोई बात नहीं। गया, मोस्ट वेलकम वज़ीर ख़ारजा है ऑन द स्पॉट, इसमें कौन सी बात है। उन्होंने अपनी वज़ीर ख़ारजा थे ना, उनका बैड एटीट्यूड था, उनका वो कोई सफारती रवैया नहीं था। और मेरे ख्याल से अगर न्यूट्रल इंसान जो भी बात करेगा वो उनको बुरा कहेगा, बिलावल को बुरा नहीं कहेगा। बिलावल का वहाँ जाना अपनी अभी रिसेंटली एक न्यूज़ आई है जिसके अंदर, न्यूज़ आपने भी पढ़ी होगी, अभी पाकिस्तान के अंदर भी वो न्यूज़ बहुत ट्रेंडिंग पे जा रही है कि ऑस्ट्रेलिया के हाई कमिश्नर जो हैं वो इन्वेस्टमेंट करने में इंटरेस्टेड है जम्मू एंड कश्मीर में। क्या समझते हैं कि हमारे पास जो कश्मीर, हमने उसमें कितनी डेवलपमेंट की हुई है आज तक? आप कश्मीर को छोड़ें, पहले आप मुझे ये बताएं कि आपने बलूचिस्तान में, सिंध में और पंजाब में आज तक क्या डेवलपमेंट कर ली है? आपकी गवर्नमेंट ने यहाँ पे क्या इंडस्ट्री लगाई है? आप मुझे इस बात का जवाब देना। आप चाह रहे हैं कश्मीर में करें। आप देखें कि 120 अरब उन्होंने ना अकेला जम्मू कश्मीर का बजट निकाला है इस दफ़ा। आपका पंजाब का बजट नहीं है इतना। यहाँ पे तो आटे के लिए लोग मर रहे हैं और तुम कह रहे हो कि हमने वो कश्मीर हासिल करना, उसको भी हासिल करके हम जैसा बनाना, तो फिर तो कोई फ़ायदा नहीं है। उनके तो इकोनॉमिक के अपने से बहुत ऊपर है। यहाँ पर तो हम तो कहते हैं कि कश्मीर हमारा शारक है, यहाँ पर कश्मीर डे मनाया जाता है और हम बाहर निकलते हैं, योम यकजहती का इजहार करते हैं। तो ये सब आप क्या समझते हैं, सही नहीं हो रहा? देखो, पाकिस्तान से ज़्यादा मुसलमान वहाँ पे हैं, ठीक है, उनको वजारतें भी मिली हुई हैं, वो खेल भी रहे हैं। कई से प्लेयर्स ऐसे होंगे जिनको आप जानते हो, कई से उनके वजीर ऐसे होंगे जिनको आप जानते हो। तो आपको क्या लगता है कि वो वहाँ पे जिंदा नहीं है ना जिंदा? मेरे कई ऐसे दोस्त हैं जो इंडियन हैं, लेकिन वो भी वो कहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है वहाँ पे। तो हम तो कहते हैं कि वहाँ पर मुसलमानों के साथ बड़ा जुल्म है। देखो, वो तो मीडिया है ना, जो आपको मीडिया ने दिखाना, आपने आपके जहन में वो आ जाना है, ठीक है। अब आप कहोगे जी यहाँ पे सिंध वाली साइड पे आपको हिंदू जो हैं ये नहीं मारते, हालांकि सिंध वाली साइड पे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा हिंदू हैं, ठीक है। मैं आपको ये बता दूंगा, वहाँ पे भी अगर आप किसी भी, आपने कहीं पे भी लड़ाई करवानी है ना, आप मज़हब के ऊपर किसी को भी कत्ल कर सकते हो, ये बात है, ठीक है। अब मुसलमान को लड़ाई करवानी हो, वो कहते हैं जी मस्जिद के अंदर सूअर फेंक दो, तो मुसलमान और हिंदू की लड़ाई हो जाती है आपस में। या हिंदू को लड़ाना हो तो उनको कोई चिकन वगैरह खिला दिया जाए तो उनसे लड़ाई हो जाती है। तो आप, ये है ना कि आपके सामने हालात हैं, आप देख लें कि यहाँ पे 500 वाली चीज़ 1500 रुपये में मिल रही है जो आपको, ठीक है। अब वो वहाँ पे उसके और हमारे कंपैरिजन में कोई चीज़ तो नहीं है ना। आप यहाँ पाकिस्तान में इंडस्ट्री खोलते हैं, आपके पास 100 बंदे आएंगे जिन्होंने जी हराम खाने के लिए पैसे मांगने आपसे। इंडिया में ऐसे कोई भी नहीं आएगा आपके पास जिन्होंने हराम खाने के लिए पैसे लें। वो तो कह रहे हैं कि लगाएं इंडस्ट्री यहाँ पे, और यहाँ पे कहते हैं जी पहले सियासतदानों को खिलाएं, फिर ब्यूरोक्रेट को खिलाएं। अगर बहुत बड़ी इंडस्ट्री लगानी है आपने, तो फिर कहीं जाकर आप इंडस्ट्री में स्टैंड कर सकते हैं। आप यहाँ पर खड़े होकर फैक्ट एंड फिगर्स बता रहे हैं, लेकिन जो सुनने वाला यहाँ पे पाकिस्तानी होगा वो उसको लगेगा कि आप प्रो इंडियन है। किसको प्रो इंडियन वाली बात नहीं है, बात आपके सामने, आप देख लें। ये जिस तरह के नून लीग ने कहा कि यार जब हम जाएंगे डॉलर 500 का हो जाएगा। अब डॉलर 500 होने का मतलब है कि ये महंगाई 100 गुना ज़्यादा कर देंगे, 250 का है फिर 500 का चले जाएगा। तो आप देख लो, 500 वाली चीज़ 1500 की है, 1500 से 3000 पे वो चीज़ चली जाएगी। मतलब कि वहाँ पर जो उनकी गवर्नमेंट है, इंडिया की जो गवर्नमेंट है, उसने काबू पा लिया हुआ महंगाई के ऊपर, मतलब कि स्टेबल कर लिया इंडिया को। भाई काबू
उनकी कौन और यार आप फिर वो देखें कि कहाँ जा रहे हैं, इंडिया चाइना एशिया की सबसे दो बड़ी इकोनॉमी हैं, ठीक है, ऐसे ही हैं। तो पाकिस्तान कहाँ स्टैंड। हमारे फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी इंडिया विजिट पर गए हुए थे। वहां जाकर वो G20 इजलास पर जो कि कश्मीर में होने जा रहा है, इंडिया को इंडिया में धमका कर आ गए हैं। उन्होंने कहा कि वक्त आने पर हम भारत को एक ऐसा जवाब देंगे कि भारत याद रखेगा। क्या कहेंगे, क्या उनका इंडिया में जाकर इंडिया को इस तरह से धमका कर आना ठीक है? देखें, इसके बेसिकली तो दो पॉइंट्स ऑफ व्यू हैं। पहला तो ये है कि क्या इंडिया के अंदर जाके ये बात करना ठीक था या नहीं था। तो इसके ऊपर तो मेरा एक पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि उसमें कोई मसला नहीं है कि अगर हम इंडिया में जाके भी अगर उसको कोई बात कर रहे हैं तो वो हमारे लिए कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन दूसरी बात ये है कि किस टॉपिक के ऊपर बात हो रही थी, वो था G20 का। तो शायद मुझे ये लगता है कि उसके ऊपर, क्योंकि ये बेसिकली तो ये पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे थे वहाँ पे, तो और इस तरह के जहाँ पे इंटरनेशनल इश्यूज चल रहे हो तो वहाँ पे इस तरह की बात करना इस मौके के ऊपर शायद ये सही नहीं था उनके लिए। देखिए, हमारे पास बहुत सारे मुद्दे थे जिन पर हम बात कर सकते थे। जैसे हम पाकिस्तान के करंट क्राइसिस पर बात कर सकते थे, हमने वो बात नहीं की। हम हमेशा भी जब भी किसी इंटरनेशनल फॉर्म पर जाते हैं हम एक ही मुद्दा उठाते हैं, कश्मीर। और अभी यहाँ पर भी यही मुद्दा उठाया और क्या हुआ, हम जलील होकर वापस आ गए। देखिए, ये तो हमारी सबकी अपनी है कि हम जलील होके आए हैं या नहीं है। पहली बात तो ये है कि कश्मीर नो डाउट पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा इशू है, लेकिन इस टाइम के ऊपर पाकिस्तान अपनी ज़ाती उसके ऊपर चल रहा है कि क्या पाकिस्तान खुद भी सर्वाइव कर पाएगा या नहीं पाएगा। इस टाइम के ऊपर तो हालात ये चल रहे हैं। तो मेरे ख्याल में इस टाइम के ऊपर मैं कश्मीर से ज़्यादा पाकिस्तान के ऊपर कंसिडर करना चाहिए कि पाकिस्तान के हम क्या कर रहे हैं। क्या हमारे जो प्राइसेस हैं, जो महंगाई की प्रॉब्लम्स हैं, वो सारे हमने सॉल्व आउट कर लिए हैं? क्या हमारे जो रशिया के साथ इस टाइम के ऊपर तल्लुकात चल रहे थे, क्या हमने वो सारा कुछ अपना क्लियर कर लिया है? अगर नहीं तो पहले मेरे ख्याल में हमें पाकिस्तान सबसे ज़्यादा अजीज़ है। ऑब्वियसली हमें कश्मीर से भी ज़्यादा अजीज़ है पाकिस्तान। तो सबसे पहले तो पाकिस्तान है, उसके बाद जब हम खुद स्टेबल हो जाएंगे, हम इस काबिल हो जाएंगे हम इंडिया को आंखें दिखा सके। फिलहाल हम सिर्फ बातें आंखें दिखा सकते हैं, फिजिकली या उनके क्या हम ग्राउंड रियलिटीज़ के ऊपर इंडिया के सामने हम कुछ नहीं है इस टाइम के ऊपर। उम्मीद ना थी, लेकिन बहुत अच्छी सियासत कर रहे हैं। और देखें जी, इंडिया में जाकर और इंडिया को ऐसे धमकाना, ये मैं समझता हूँ कि एक बड़ी पॉजिटिव बात है और पाकिस्तान को यही ज़ेब देता है। सर, हमने सोचा था कि दोनों कंट्रीज़ के सियासतदान मिलेंगे तो शायद ट्रेड पर बात हो, करंट इश्यूज पर बात हो, लेकिन हमारे फॉरेन मिनिस्टर जाकर जिस तरह की वहाँ पर बातें करके आए, उन्हें बड़ा तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। आप बेशक उन्हें अप्रिशिएट कर रहे हैं, आपको उनका स्टांस बेहतर लग रहा है, लेकिन ज़्यादातर उन्हें क्रिटिसाइज ही किया जा रहा है। जी बिल्कुल, क्रिटिसाइज किया जा रहा है, लेकिन देखें बात यह है कि ऐसा होना तो ज़रूर चाहिए जैसे आप बात कर रही हैं, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। आज से पहले जितने भी गए हैं और आज तक कभी कोई पॉजिटिव जो इससे रिजल्ट अभी आज तक नहीं आया, क्योंकि इंडिया ये चाहता ही नहीं है कि किसी तरीके से वो पाकिस्तान के साथ ऑन टेबल बैठे और हमारी कोई ट्रेड या किसी दूसरे मामले में बात हो। और ये इस दौर में तो बिल्कुल भी नज़र नहीं आता कि इसमें कोई हल निकलेगा। तो लिहाजा जो वक्त की डिमांड थी वो यही थी कि उनको मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। हमारी बहैसियत कौम और बहैसियत हमारी जो फ़ौज है वो हर टाइम तैयार है इस मामले में कि वो हम इंडिया को मुंह तोड़ जवाब दें। और मैं समझता हूँ बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो इसको जवाब दिया है उनको ऐसा ही देना चाहिए था और हम उनके साथ हैं। शाना खड़े हैं। ये सिर्फ बयानात की हद तक ही है, हकीकत से इसको कोई ताल्लुक नहीं है। इंडिया जो है आपको पता है वो दिन ब दिन ऊपर जा रहा है, उनकी माइशत भी ऊपर जा रही है, वो अपनी बात मनवा लेते हैं। उनके साथ बहुत सारी कंट्रीज स्टैंड कर रही हैं क्योंकि उसकी मार्केट बहुत बड़ी है। तो आपकी वैल्यू कोई नहीं है, आपकी अपने मुल्क के अंदर वैल्यू नहीं है। जिसकी इज्जत होती है ना अपने घर में, वो जाकर बाहर जाकर बात करता है, उसकी बात को माना जाता है। उनको पता है ये भिखारी आए हैं जो जितना मर्जी बोलें, लेकिन जवाब दिया अच्छी बात है, जवाब देना चाहिए, लेकिन हर जगह पे देना चाहिए। सिर्फ बयान की हद तक नहीं होना चाहिए। अपने मुल्क को ऊपर लेके जाएं, उनका साथ मईशत का मुकाबला करें, ये जवाब होगा। उनके मुकाबले में आए ना, इस चीज़ से हम पीछे हैं। बस बयान आते हैं, लोगों को पता है ना आगे इनके साथ क्या होने जा रहा है। इलेक्शन आ रहे हैं, ये सिर्फ चूरन बेचने गया है। देखें जी, मैं वहाँ जाके बोल के आया हूँ, तो देखें हम कितने मुहब्बत वतन है। तो ये सिर्फ बयानात की हद तक है, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन उनके इंडिया विजिट को बड़ा तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है कि वो पूरी दुनिया में पाकिस्तान को जलील करवा के वापस आ गया। देखो, खान साहब का कल बयान भी आया था, उन्होंने जो फॉरेन मिनिस्टर उसको कहा कि आपके अंदर तहजीब ही नहीं है। एक मेहमान आया है तो इस तरह आपने उसको मतलब जलील किया है, तो आपने अपना चेहरा दिखाया। तकब्बुर है ना, मार्केट बड़ी है, ग्रो कर रही है, तो इसलिए तकब्बुर आ गया और तकब्बुर की वजह से ये सारी चीज़ों को माफ़ी नहीं दे रहा बेचारा। फौज को वो गालियां दे रहा है, हर इदारे को वो बुरा कह रहा है। उसको तनकीद करना उसका काम है, उसके अलावा उसको आता गया है धरने या सड़कें या तनकीद उसका काम है। ठीक है, वो एक पाकिस्तान के डिफेंड में गया है इंडिया,
उन्होंने अपनी औकात दिखाई है, कोई बात नहीं। हमारे जुनून से वो भी वाकिफ़ नहीं है, अच्छी तरह इंडिया वाकिफ़ नहीं है, कोई बात नहीं। गया मोस्ट वेलकम वज़ीर ख़ारजा है ऑन द स्पॉट, इसमें कौन सी बात है। उन्होंने अपनी ज़ात अपनी औकात दिखाई, वो सारी दुनिया को पता। हम पाकिस्तानी हैं, हम तो दुश्मन भी है उसको वेलकम करते हैं, उसको सर पे बिठाते हैं, आंखों पे बिठाते हैं उसे, कोई बड़ी बात नहीं। खुद रुसवा हमें यहाँ इंडिया, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। सर इसी तरह की बातचीत, इसी तरह के अल्फाज अगर हम उनके बारे में, वो हमारे बारे में यूज करते रहेंगे तो मामला कैसे नॉर्मलाइज होंगे? हम उन्हें क्यों घटिया कहें, हम क्यों अपनी जुबान गंदी करें, वो पूरी दुनिया को पता वो घटिया हैं, कहने की क्या ज़रूरत है। ठीक है, हमें अपना मौक़िफ़ अच्छा रखना चाहिए। लड़ाई झगड़े से कुछ नहीं मिलता, किसी को भी नुकसान ही नुकसान है। ये मुल्कों का प्यार मोहब्बत अमन अच्छी बात होती है, ऐसे चलना चाहिए। वो गया कोई बात नहीं, उसने हिम्मत दिखाई है, इसमें तो हिम्मत नहीं है ये जाता। मोदी और ये जो बाइडन इसका फ़ोन नहीं थे उठाते, वो तो फिर इंडिया गया है, कोई बात नहीं, जवाब देंगे, टाइम आने पर ज़रूर देंगे। अभी आप कह रहे हैं कि हमने उन्हें बुरे अल्फाज से नहीं बुलाना और आपने हर तरह का अल्फाज इस्तेमाल भी कर अभी टाइम आने पे जवाब देंगे, अभी हमारे अपने हालात ठीक नहीं, क्या करें। अभी हम खुद एक दूसरे को जलील करते हैं इधर, उन्होंने तो फिर हमें करना ही करना। अभी हमें इत्तेफाक नहीं है, जब तक इत्तेफाक नहीं होगा कोई फायदा नहीं है। यही तो मैं कह रही हूँ। पाकिस्तान के साबिक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब जो हैं वो बिलावल भुट्टो जरदारी को भारतीय दौरे पर तनकीद का निशाना बना रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमें पूरी दुनिया में जो है इंडिया ने रुस्वा कर दिया है। भुट्टो का नाम ले लेकर इंटरनेशनल फोरम पर पाकिस्तान को पूरी दुनिया में रुस्वा किया जा रहा है, क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं हूँ तो खान साहब का लवर, लेकिन असूली बात तो ये है कि बिलावल का वहाँ जाना कोई इतनी बुरी बात नहीं थी। उन्होंने अपनी अपीयरेंस की वहाँ पर, अच्छा किया, लेकिन वो उनका जो वज़ीर ख़ारजा थे ना, उनका बैड एटीट्यूड था, उनका वो कोई सफारती रवैया नहीं था। और मेरे ख्याल से अगर न्यूट्रल इंसान जो भी बात करेगा वो उनको बुरा कहेगा, बिलावल को बुरा नहीं कहेगा। बिलावल का वहाँ जाना अपनी कंट्री की रिप्रेजेंटेशन थी बस, और ना भी जाते हैं तो कोई इतना ख़ास वो कोई इवेंट नहीं है जिसकी वजह से कोई पाकिस्तान मरा जा रहा था। बहरहाल अगर वो चले गए तो रवैया इंडिया का बुरा था, और इंडिया की बदनामी मेरे ख्याल से पूरी दुनिया में हुई। जो भी कोई अच्छा डिप्लोमेट है वो इंडिया को बुरा कहेगा, पाकिस्तान को बुरा नहीं कहेगा। सर इमरान खान साहब का कहना है कि बहुत सारे इश्यूज थे जिन पर बात हो सकती थी। पाकिस्तान में इस वक्त करंट बहुत इश्यूज चल रहे हैं, लेकिन उन्हें वहाँ जाकर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना ही नहीं आया। इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि वो तो अभी कल के बच्चे हैं। इतना बड़ा पोर्टफोलियो उसको देना ही, आप समझ रहे हैं कि उसका पोर्टफोलियो बनता ही नहीं है। वो बड़े नाना का बेटा